Historical monument. Let's go on a historical tour and identify the monuments or the person responsible for building it. तो हमें देखने हैं कौन सा historical monument है और किसने इनको बनाया है. First, the name of this gate literally means lofty gate. इसको lofty gate बोला जाता है. It is also known as a gate of magnificence. इसको gate of magnificence भी बोला जाता है. It was built by Akbar as the main entrance of the mosque to commemorate his conquest over the Deccan in 1601. तो ये जो गेट था ये मस्जिद के दरवाजे पे इसे बनाया गया और उन्होंने 1601 में डेक्कन में यानी दक्षिण में इसको बनाया है एंड दैट इज़ कॉल्ड बुलंद दरवाज़ा. देन सेकंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द फुट ऑफ अ हिल एंड इज़ 46 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल. भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है ये एंड इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस. इट इज़ नोन फॉर इट्स स्तूपा, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल एंड पिलर्स. तो ये फेमस है अपने स्तूपर्स के लिए, अपने मोनेस्ट्रीज के लिए, टेम्पल्स के लिए, पिलर्स के लिए. एंड द मोस्ट फेमस ऑफ दीज मोनूमेंट्स वर ओरिजिनली बिल्ट बाय मौर्यन एम्परर अशोका. तो ये मौर्यन एम्परर अशोका ने बनवाया है एंड दैट इज कॉल्ड सांची स्तूपा. देन वी हैव थर्ड इज इट इज़ डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है एंड इट इज़ 14th सेंचुरी कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड लाइज अ डेक्कन हार्टलैंड. ठीक है, तो ये 14th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर था उसकी ये कैपिटल सिटी थी और इस डेक्कन हार्टलैंड इसे बोलते हैं. द सिटी सराउंडेड बाय रिवर तुंगभद्रा इन द नॉर्थ एंड बाय रॉकी ग्रेनाइट स्टोन ऑन द अदर थ्री साइड्स एंड दिस इज कॉल्ड बृहदेश्वर टेम्पल. देन फोर्थ वन इज इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा. नर्मदा रिवर पर है ये एंड द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द एन आइलैंड कॉल्ड मनधाता एंड शिवपुरी. तो ये जो टेम्पल है ये छोटे सा आइलैंड पे है. दिस इज कॉल्ड Mandhata and Shivpuri, which is formed by the splitting of the river Narmada into two and the shape of the island resembles the Hindu symbol Om. जो इस आइलैंड की शेप है ये हिंदू सिंबल जो है ओम के उसमें है. तो दिस इज व्हाट ओमकारेश्वर. देन These caves are located in the east coast of India, east coast पे हैं and the Anantagiri hills of the Aruka valley in Andhra Pradesh. The caves of the largest in the country exhibit a variety of impressive speleothems. Then this is called Bora caves. Then these caves are located in Kerala. ये केरला के caves हैं. We can find prehistoric rock etching on the walls. हम इस पे prehistoric rocks यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों पे. And the earliest of these caves date back to 5000 years ago. और जो इसके पहले की जो caves हैं वो कम से कम ये मतलब ये 5000 साल पुरानी caves हैं. That is called Edekal caves. Then seventh one, he was the oldest son. He was the eldest son of Babur. बाबर के बड़े बेटे who was the first emperor of Mughal Empire and he was defeated by शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी ने उसको हराया था. In AD 1555 he regained Delhi with the help of Shah of Persia and he died in less than 1 year after the regained power. His wife built tomb which name was as. So this is हुमायूं टोम. तो उनकी वाइफ ने हुमायूं की वाइफ ने ये टोम उनकी याद में बनवाया था. देन दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ तंजावुर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये तमिलनाडु में है एंड इट इज़ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो द्रविडियन स्टाइल से ये बनाया गया है. इट वॉज बिल्ड बाय द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के बड़े राजा थे ये किंग राजा चोला एंड चोला डायनेस्टी ऑफ द चोला डायनेस्टी के राजा थे एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल. पहला ग्रेनाइट टेम्पल है ये वर्ल्ड का. दिस इज कॉल्ड हेम्पी टेम्पल. हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है. सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली enjoy the chapter. Now do practice.